जय हिंद साथियों, सफलता मिशन में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जो कि हम लोग का ऑफलाइन टेस्ट यहाँ चलाया जाएगा बिहार दरोगा का, वो मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो ये टेस्ट आपका है। और अगर आप लोग भी बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं और समस्तीपुर जिला में है तो ऑफलाइन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यूनिक साइंस कोचिंग पे आकर के शाम 6:15 से क्लास चलती है। आप 6:10 में अगर नए हैं तो 6:10 में आ जाइए और वहां आकर के मात्र आप 170 रुपये पेड करिएगा, जिसमें कि आपको प्रत्येक दिन आपको एक सेट मिलेगा, फ्री में आपको सेट मिलेगा उसी में। और उसी के माध्यम से आपको होमवर्क सीरीज के तहत तैयारी कराया जाएगा। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप आ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपको अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आपको इस टेस्ट में मिनिमम अगर मार्क्स की बात करते हैं तो आपको 70 प्लस आएगा, तभी आप बिहार दरोगा के काबिल होंगे और आप बिहार दरोगा बन सकते हैं। आपके अंदर जज्बा होगा उतना अगर आपकी तैयारी है तो, क्योंकि ये सेट हल्का है, आप स्वयं दे करके आप देख सकते हैं। और एक अच्छी सेट है जिसमें आपको 70 प्लस, अगर आप मेरिट बनाना चाहते हैं तो 70 प्लस आपको स्कोर करना जरूरी है। और जिनका तैयारी कम भी हो रहा है, ये चीज मत सोचिएगा जो कि मेरा अब नहीं होगा, आप भी रेगुलर मेहनत करते रहिए और आप अपने इतना नंबर लाइए, क्योंकि यहाँ भी गया था 70 प्लस, इसका कटअप गया हुआ है, तो आप भी इतना मार्क्स लाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या था, वो हड़प्पा स्थल जिनका प्रतिनिधित्व लोथल का प्रतिनिधित्व करता था किस नदी पर है? तो आप सभी लोग जानते होंगे, सीधे पकड़िएगा लोथल किस नदी पर है तो भोगवा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकार माप तोल का प्रभारी हुआ करता था? तो ये पोतवा अध्यक्ष होता था। कौन सा पोतवा अध्यक्ष? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, कौटिल्य का अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। कौटिल्य के उसमें जो है शासन किस प्रकार का हुआ करता था उससे संबंधित में ये पुस्तक लिखा गया है। इसके बाद आगे है, चीनी यात्री हुएनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा किया था? तो चीनी यात्री हुएनसांग, सीधा याद रखिए हौ से हुएनसांग है, हौ से हर्षवर्धन हो जाएगा, याद करने का अच्छा तरीका है। और हौ से हुएनसांग, हौ से हर्षवर्धन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, महोदया किसका पुराना नाम था? तो महोदया की बात करते हैं तो ये कन्नौज का था। किसका था? तो कन्नौज का था। इसके बाद आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैल स्थापत्य का उदाहरण है? तो ये आपका एलोरा मंदिर हो जाएगा, सॉरी कैलाश मंदिर हो जाएगा, जो कि एलोरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी इसमें देखिए कितना मार्क्स आ रहा है और आप अपनी जज कर सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस टेलीग्राम का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को बना सकते हैं। आगे है 7 नंबर, निम्नलिखित वंश में से किस क्रम के में दिल्ली प्रशासन किया? नीचे दिए गए आपको जो है सही सुमेलित करना है, यानी कि दिल्ली का जो है, दिल्ली डायनेस्टी का जो है आपको कार्यकाल जो है इसका आपको सुमेलित करना है। सबसे पहले देखेंगे 1206 में इसके गुलाम वंश की स्थापना होती है। गुलाम वंश के बाद आपका खिलजी वंश की स्थापना होती है 1290 में। और इसके बाद कौन सा आता है? तो इसके बाद सैयद वंश आता है और लास्ट में लोधी वंश आता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? तो ये आपका एक तरफ से अंग्रेज था और एक तरफ से कौन था? बाजीराव द्वितीय था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, बेगम सोमरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तो ये जो है सो कहाँ स्थित है? तो ये आपका नैनीताल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 10 में, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का पराजित किसने किया था? तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का पराजित की बात करते हैं तो अफगानों ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, औरंगजेब की 707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो आप लोग सभी जानते होंगे कि उत्तर मुगल काल इसके बाद चला था, तो बहादुर शाह प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? तो मुगल काल की दरबारी भाषा की बात करते हैं तो ये क्या थी? तो फारसी थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ किसके कार्यकाल के दौरान में? तो ये आपका लॉर्ड एलन बरो के कार्यकाल में। और कब हुआ था? तो आप लोग याद करिएगा 1843 इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? कैनिंग थे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 15 है, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए जो है संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने की सफलता पाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे गांधी जी का चंपारण आंदोलन क्या था? तो गांधी जी का चंपारण नील से संबंधित था, तो ऑप्शन देखेंगे इसमें नील है। हाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में नील की जो है नील कर्मियों की समस्या का समाधान है, तो ये किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी में 3 कठिया प्रणाली चलाया गया था, यानी कि 3/20, यानी कि इसका कहना यह था कि अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो उस पर 3 कट्ठा जो है नील की खेती अति आवश्यक, ये अंग्रेजों का कहना था। 17 में देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं? तो ये आपका लगातार की बात करते हैं तो याद करिएगा एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि 1940 से लेकर के 1940 से लेकर के 1945 तक लगातार बने रहे हैं। 18 अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये आपका प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है, तो एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ था? तो ये आप लोग याद करिएगा 1917 में। इसके बाद 1925 में आई थी कौन? तो सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता हुआ था। इसके बाद 1933 में नलिनी सिंह गुप्ता की अध्यक्षता के द्वारा किया गया था। 19 मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन किसने, जिसमें जिन्ना ने 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया था, तो ये कहाँ हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध सर की उपाधि त्याग दिया था? तो ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? तो ये आपका होम रूल लीग आंदोलन, जो कि कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1916 में होम रूल लीग आंदोलन हुआ था। आगे है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो ये स्वराज की बात करते हैं तो ये असहयोग आंदोलन के समय दिए थे, जो कि असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो 1920 में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद है, दोस्त आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है ये कमेंट करके जरूर बताइए। और मैं यहाँ बात करता हूँ तो ये यहाँ 80, हालांकि 81 क्वेश्चन जो है सो यहाँ सही किया गया था, और 81 गुना आप समझ सकते हैं जो 160 के अप्रोक्स में जो है सो यहाँ मार्क्स आया था। तो आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है ये कमेंट में जरूर बताइए। हाईएस्ट मार्क्स यहाँ इतना आया था, और जिन लोग का कम भी आएगा तो इस उम्मीद से मत तोड़ दीजिएगा जो हमसे नहीं होगा। आप रेगुलर मेहनत करते रहिए, जो लोग मेहनत किए हुए हैं उनको उतना मार्क्स आ रहा है, आप भी मेहनत कर सकते हैं तो आपका भी मार्क्स उतना आएगा। इससे घबराने की कोई बात नहीं है, आप मेहनत करते रहिए। तो ऐसे निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार उभयनिष्ठ नहीं है? तो म्यांमार से याद करेगा, उधर से क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इस प्रकार से यहाँ जो है तीनों जो है सो सटेगी, लेकिन असम जो है अंदर का भाग है तो ये आपसे नहीं सटेगा वहां से। तो इस प्रकार से आंसर आपका देखिएगा मैप में, आप इस चीज को अच्छा से समझने का प्रयास करिएगा। इसके बाद 24 है, जंगल महल कहलाने वाले क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 25 में, निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की 3 श्रेणियों को आर पार काटती है? तो ये इसका सतलज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ से विभाग ये पूछ रहा है, तो ये आपका नई दिल्ली हो जाएगा। वही आपसे भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला कहाँ है? तो ये आपका उसका आंसर पुणे होता है, याद रखिएगा। इसके बाद है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्व मानसून के कारण तमिलनाडु में शीतकालीन में वर्षा अधिक होती है। इसके बाद है 28वें, बाघों के प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? सरिस्का की बात करते हैं तो ये राजस्थान में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। दोस्त अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक, मात्र 1 लाइक आपसे हम मांग रहे हैं, और 1 लाइक को आप जरूर करिए एवं सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए आगे है, भारत में निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो डाम्फा मिजोरम। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा डाम्फा कहाँ है? मिजोरम है। मेलघाट की बात करते हैं, मेलघाट एवं भेड़घाट कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। बुक्सा की बात करते हैं तो ये पश्चिम बंगाल में, और भद्रा टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये कहाँ है? तो कर्नाटक में है, याद रखिएगा। 30 है, भारत के किस राज्य में उसके राज्य क्षेत्र अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वाला वनाच्छेद है? तो यानी कि सबसे ज्यादा, ये आपसे पूछा गया सबसे ज्यादा वन प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है? तो ये आपका मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही आपसे सिर्फ ये पूछता सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर एमपी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका प्रतिशत में पूछा है तो मिजोरम होगा। 31 है, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो लवणीय मृदा के सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करते हैं तो गुजरात में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है, निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 33 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? तो ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए, एक पोरबंदर है, इसके बाद हल्दिया है, पणजी है, और विशाखापट्टनम है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हल्दिया हो जाएगा। 34 है, भारत में निम्न शैल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा ये आपका धारवाड़ क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा? धारवाड़ क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पृथ्वी स्थित है, तो याद रखिएगा पृथ्वी किसके मध्य स्थित है? शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सीकन नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ स्थित है? तो ये सभी लोग जानते होइएगा कहाँ है, तो जापान में है। उम्मीद करते हैं जानते होइएगा आप लोग। 37 है, अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ नहीं लगती है, तो याद करिएगा अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की सीमा जो है रूस से नहीं लगता है। रूस से नहीं लगने का कारण है, ऊपर में कजाकिस्तान पड़ जाता है, तो आखिर में ऑप्शन के हिसाब से आपका क्या चीज है? तो रूस से अफगानिस्तान की सीमा नहीं लगती है। इसके बाद जो है से ये बाकी का ये जो है सो
हालांकि कजाकिस्तान है, इसके बाद तुर्कमेनिस्तान है, इसके बाद उज्बेकिस्तान है, ये सब सीमा जो है ये सब जो है सो उसके साथ लगता है। आगे है, निम्न में से कौन सा सही युग्म है? देखिएगा सही युग्म में आपका जो है सो साइप्रस, निकोसिया, ये ही सिर्फ सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 39 है, निम्नलिखित महासागर प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन सा मेलेनेशिया द्वीप समूह का सम्मिलित है? तो ये सोलोमन द्वीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे करते हैं। इसके बाद 40 में, निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका का सबसे नीचे जगह है अर्जेंटीना, जो कि यहाँ के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो पंपास कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 41 है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिएगा 42 में, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य की सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ग्रामीण में बसने वाला यहाँ लोग जो है सर्वाधिक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 43 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीकृत की राज्य की बात करते हैं तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है, इनमें से कौन सा भारत के प्रथम कानून मंत्री है? तो प्रथम कानून मंत्री की बात करते हैं भीमराव अम्बेडकर खुद थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक कौन राज्य करता है? हालांकि फिलहाल में अभी जो है मध्य प्रदेश करता है, तो फिलहाल में कौन सा है? तो मध्य प्रदेश मसालों की सर्वाधिक उत्पादक करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो भारत में जो फसल बीमा योजना की शुरुआत 1985 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और 47 से कृषि का योगदान इस समय राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग कितना है? तो ये 18% है। कितना है? तो 18%, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है किसके सहयोग से हुआ था? तो याद करिएगा राउरकेला की बात करें तो ये जर्मनी की सहायता से हुआ। वही आपकी अगर हम बात करते हैं दुर्गापुर स्टील प्लांट की, तो ये यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की सहायता से हुआ था। इसके बाद भिलाई की बात करते हैं तो ये रसिया की सहायता से हुआ था। देखिएगा 49 में, वैट जो है लगाया जाता है, तो वैट जो है उत्पादन तथा अंतिम विक्रय के मध्य सभी चरणों पर लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 से निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? तो ये सेबी, याद रखिएगा शेयर बाजार यानी सेबी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। और 51 है, भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? तो भुगतान संतुलन आयात निर्यात के संबंध में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध की बात करते हैं तो ये आपका सरसों से है, यानी याद रखिएगा ये जो है पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, यानी सरसों उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ललित एक उन्नत किस्म है, ललित जो है सो आपको किस फसल की उन्नत किस्म है? तो ये अमरूद हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत की औसत गहन जो है गहनता लगभग कितना है? तो ये देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन है। भारत की जो है सो औसत आपसे पूछा है जो गहनता लगभग कितना है? तो 138% हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट है, तो हॉट स्पॉट याद करिएगा बहुत सारे लोग इसमें पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट मारते हैं, दोस्त ये गलत हो जाएगा, पूर्वी हिमालय होगा, याद करिएगा पूर्वी हिमालय श्रृंखला होगा पश्चिमी घाट, क्योंकि पूर्वी घाट नहीं है, ये आपका कहना गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दीवान ए बंदगान जो है किससे संबंधित था? ये एक दास विभाग था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक द्वारा बहुत सारा स्थापना किया गया था, जिसमें दीवान ए इस्तिहाक था, दीवान ए इस्तिहाक की बात करते हैं तो वो पेंशन से था। इसके बाद एक और था दीवान ए खैरात था, तो वो दीवान ए खैरात की बात करते हैं तो वो दान विभाग था। तो इस प्रकार से आप लोग याद करने का प्रयास करिएगा। 57 है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया है? तो याद करिएगा अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी का जो है प्रतिनिधित्व करते हुए किसने कहा है? तो ये आपका लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया था। क्यों कहा गया था? तो याद करिएगा जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था तो मात्र टोटल 72 ही उसमें लोग शामिल हुए थे, तो इसलिए उनको जो है सो अल्पसंख्यक यानी सूक्ष्मदर्शी यानी छोटा सा संस्था के बारे में कह करके ये मजाक उसके द्वारा उड़ाया गया था। तो याद रखिएगा किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया था ये बात। दोस्त चैनल को एक लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अच्छा लग रहा होगा तो। 58 देखिए भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करते हैं तो ये हरियाणा है, पंजाब है और राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत की बात करते हैं तो ये समताप मंडल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान पंडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है? देखिएगा दोस्त पंडुलेखन बहुत लोग नहीं भी समझ सकते होइएगा,
तो याद करिएगा जो आप लोग पढ़ रहे होइएगा, जो कि आखिर में जो है जिसको आप प्रारूप समिति कहते हैं। तो प्रारूप समिति में याद करिएगा टोटल 7 मेंबर थे, जिसमें से अगर हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। दोस्त ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ के ही जाइएगा, टोटल 7 व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। अक्सर आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा नहीं है। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है बिहार दरोगा का 2 बार निकालने का, और मैंने 2 बार खुद से मेंस क्वालिफाई किया हूँ। हालांकि कुछ पैर की प्रॉब्लम से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, पैर उसमें जो है लिगामेंट टूट जाने की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था रेस में। तो आप लोग जो है इस चीज पे आप अमल करिएगा। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप पढ़ने का जरूर प्रयास करिएगा, और 7 व्यक्ति का आपका नाम मुंह पे होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा 61 में है भारतीय संविधान कैसा संविधान है। तो याद करिए भारतीय संविधान कैसा संविधान, तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था, जुलाई 1947 कब, तो जुलाई 1947 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची का विचार जो है कहां से लिया गया है, तो याद रखिएगा 7वीं अनुसूची की बात करें तो किसमें है, तो ये आपका कहां से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 64 में भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो भारतीय संविधान को कितने भाग, यानी टोटल भाग की बात करें तो 22 है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, ये तो सही है। इसके बाद है भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राज्य है, ये भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। और भारत एक कल्याणकारी राज्य, ये भी सही, यानी कि 1, 2, 3 एवं 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद करिएगा। और आप लोग को कितना मार्क्स आ रहा है कमेंट जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको कुछ सुझाव दे सकूं जो आपको किस प्रकार से तैयारी करना है, ताकि बेहतर तैयारी हो सके। 66 नंबर है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो ये आपका भारत शासन अधिनियम 1935 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 है भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो ये संविधान सभा के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 68 में भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो मूल कर्तव्य याद करिएगा स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये भाग की बात करें तो 4 का क इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा 4 का क दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 है मूल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालक को नियोजन से सीधा संबंधित रखता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 24 क्या कहता है, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाना में कार्य करने से प्रतिबंधित करता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही बालाश्रम आपसे पूछता है तो अनुच्छेद 23 इसका राइट आंसर होता है। 70 है भारतीय संविधान का संरक्षक किन्हें माना जाता है, तो न्यायपालिका को माना जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को माना जाता है, तो यह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 है निम्नलिखित में से कौन सा राजकीय नीति निषेध तत्वों का निहित है, तो याद रखिएगा राजकीय नीति निषेध तत्व की बात करते हैं तो कहां से कहां तक, 36 से 51 तक अनुच्छेद दिया गया है। इसमें से देखिएगा पुरुष एवं स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है भारत में निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति जारी करता है, राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है, याद रखिएगा राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में बहुत सारे लोग फंसते होंगे, तो याद रखिए मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा किया जाता है और राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर आपसे राजकोषीय नीति पूछा है तो वित्त मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है 73 में राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जाती है, तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, तो देखिएगा ऑप्शन के हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 74 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, तो अनुच्छेद याद रखिएगा 143, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 143 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 है भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध बनाते हैं, तो मतलब बारे में उल्लेख किया गया है, तो भाग 11 के अध्याय 1 में ऐसा कहा गया है, यानी कि याद रखिए भाग 11। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण है, तो याद रखिए संवैधानिक प्राधिकरण का मतलब जो संविधान में वर्णित किया गया है, अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित किया गया है, तो इसमें देखिएगा राज्य निर्वाचन आयोग ये तो है ही, इसके बाद वित्त आयोग भी है, इसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी है और पंचायत का भी चर्चा किया गया है। तो इस प्रकार के ऑप्शन आपको टोटल 1, 2, 3, 4 भी होना चाहिए। देखिएगा इसमें सभी 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी सही है। आगे है निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य है, इसमें जो है सो आपको चुनना है, तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है, तो संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। इसमें जो है सो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर बी और सी में देखिए संघ और राज्यों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, यानी कि इसमें संघ में भी लिया जाता है, जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल में तो दिल्ली और पुदुचेरी से, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर
यानी कि 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद करिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 78 है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? तो ये आपका पृष्ठ तनाव के कारण तैरता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक की बात करते हैं तो कौन सा है? चांदी है, जो कि सभी लोग जानते होइएगा, चांदी। डायनमो परिवर्तित करता है, डायनमो की बात करते हैं तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यही आपसे एक मोटर की बात करता है तो मोटर क्या करता है? तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये दोनों का अपोजिट है, तो याद रखिएगा। डायनमो से पूछे तो आपको यांत्रिक को विद्युत में करता है, वही मोटर से आपसे पूछ दे तो विद्युत को यांत्रिक में करता है। तो इस प्रकार से आंसर इसका डायनमो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 81 है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से क्या परिणाम होगा? तो ध्यान दीजिएगा, वस्तु का भार तो चेंज होता है लेकिन द्रव्यमान चेंज नहीं होता है किसी भी स्थान पर। इसी प्रकार आंसर इसका वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, अधोलिखित में से कौन सा रंग इन धनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो याद रखिएगा, इन धनुष के मध्य में हरा रंग दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और टोटल रंगों की संख्या 7 होती है। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिएगा, एनीमोमीटर की बात करते हैं तो वायु का वेग मापता है। इसके बाद सिस्मोग्राफ की बात करते हैं तो ये भूकंप मापता है। और बेरोग्राफ की वायुमंडलीय दाब। और इसके बाद हाइग्रोमीटर की बात करें तो आपका आर्द्रता। इस प्रकार से आप मिलान कर लीजिएगा, आंसर क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। 84 में, एक कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है? तो कटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 है, निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग करते हैं? तो चूहा को मारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जिंक फास्फाइड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, खट्टे दूध के उत्पादन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे दूध में याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है? वही आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछता है, जो मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ब्यूटेरिक अम्ल हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन आपसे पूछा है किसमें? तो खट्टे दूध में, तो इसका आंसर राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, पारा को कहते हैं, पारा और जस्ता ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है, कौन एक परजीवी पादप है? देखिएगा दोस्त, गोल्डन राइस जो है सो परजीवी पादप है, जो कि पैरासाइट प्लांट के अंतर्गत आता है। और अगर हम बात करते हैं इसमें और जो कौन कौन सा है, कस्कुटा भी है, ये जो है परजीवी पादप है, तो याद रखिएगा। इसके बाद है 89 में, कौन सा जीवित उत्तक उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो जैव पोषक वाहक की बात कर, न्यूट्रिशन की बात करता है, तो ये फ्लोएम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आगे, नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? ये पोस्ता से होता है। किससे होता है? तो पोस्ता से होता है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद संकल्प परियोजना किससे उन्मूलन संबंधित है? संकल्प परियोजना जो है चलाया गया था किसके लिए? तो ये एड्स के लिए चलाया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो देखिएगा, इसमें ऑडियोग्राम की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें दोस्त आप जो जानते हुएगा यही मिलाने का कोशिश करिए, ताकि आखिर में एक बच भी जाएगा तो आप आसानी से उसको मिलान कर लीजिएगा। देखिएगा, एक लोग फंसते हैं ईईजी और ईसीजी में। तो देखिए, दोनों आपसे दिया हुआ, एक ईईजी है और ईसीजी है। तो ईईजी अगर आप याद रखें मस्तिष्क होता है, किससे? तो मस्तिष्क होता है। और ईसीजी किससे होता है? तो हृदय होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑडियोग्राम किससे होता है? तो ये कान से होता है। इसका मोमोग्राम की बात करते हैं वच से होता है। इस प्रकार से आप मिलान कर लीजिएगा, क्या इसका आंसर होगा कमेंट करके जरूर बताइए। देखिएगा, 93 में है, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। किसको कम करता है? तो ये जो है सो आपका HDL को कम करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है 94 में, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकता है? ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये एरियन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश के अंतिम शासक की बात करते हैं तो हरि सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये जो है सो मुगल शासक के आक्रमणों के कारण जो है सो यहाँ से ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। किसके द्वारा? तो मीर कासिम के द्वारा ले गया था। इसके बाद है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1955 में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो है 1955 में किया गया था। हालांकि बहुत बार हुआ है, तो याद रखिएगा उसके पश्चात जो दिया गया है तो 1955 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, भारत में सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? तो सोमेश्वर की ऊंचाई की बात करते हैं तो 879.4 मीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 99 में है, बिहार राज्य के किस पक्षी, बिहार के साइबेरियन पक्षी
प्रवास के लिए आते हैं तो याद रखिएगा एक ही रामसर साइट में स्थित जोड़ा गया है। बिहार का एकमात्र ऐसा रामसर साइट में जोड़ा गया संस्थान है जो कि कांवड़ पक्षी विहार है, जो कि कहाँ है तो बेगूसराय में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बिहार में वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का क्या नाम है? तो ये ध्यान दीजिएगा, वाल्मीकि नगर से निकाली गई नहर से आपका नाम पूछा है तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आपका गंडक परियोजना इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दोस्त ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।